देखो भाई, ये लाइट चैप्टर है क्लास 10th का, टर्म 1। जो टर्म 1 बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें लाइट है। तो लाइट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वीडियो में आपको मिलेगा पहला पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज के बारे में बताया जाएगा, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर तक। इसके बाद स्फेरिकल मिरर से अगले वीडियो में मिलेगा। तो आओ देखो समझते हैं कि पहले तो लाइट क्या होता है। लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है जिससे हमें कोई भी चीज़ देखने में आसानी होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँख पे आएगा तो ये चीज़ें हमें दिखेंगी। लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस स्पीड से लाइट चलती है। यानी कि एयर में हो या वैक्यूम में हो, लाइट की स्पीड यही होती है। अगर किसी मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है, वो बाद में बताया जाएगा। डेंसर में जाएगी तो ये कितने टाइम कम हो जाएगी, कितना डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह आगे आएगा। तो अभी लाइट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है जो हमें किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती है और इसकी लाइट की स्पीड इतनी होती है। तो यहाँ से पहला टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर ये मान लीजिए कोई बाउंड्री है या कोई मिरर है, लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, ये लाइट यहाँ पे इंटर कर रही है तो इसको क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये यहाँ पे एक नॉर्मल है और ये लाइट यहाँ से लौट जाएगी। तो जिस मीडियम से आई, मतलब जिधर से आई लाइट अगर उधर ही चली गई तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, मीडियम को अगर बदल देती तो हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट का। लेकिन यहाँ पे जिधर से आई है उधर ही चली गई तो लाइट का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ये होता है लाइट का रिफ्लेक्शन, कि जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में चली जाए। तो ये सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अच्छा, स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि जितनी लाइट आएगी लगभग सारी लाइट वापस चली जाएगी। इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो लाइट इंसिडेंट जिस साइड से हो रही है अगर उसी साइड में चली जाएगी तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी और लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं नोट्स में। अब देखिए, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि ये लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई। तो ये लॉ है, फर्स्ट लॉ है इसके लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ बोलता है कि लाइट जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। और इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। जो लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई और ये नॉर्मल सेम प्लेन में होंगे। जैसे देखिएगा, ये है इंसिडेंट लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। ये एरो समझिएगा, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और ये नॉर्मल। ये तीनों कहाँ पे हैं, एक प्लेन में आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई पेपर लगाएं तो तीनों उस पेपर के प्लेन में आ रहे हैं। या फिर बोर्ड पे देखिए, ये 2D प्लेन है। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल एक ही प्लेन में। यानी कि अगर ये ऐसे हो जाता है कोई लाइट होता नहीं है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है, और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट इधर हो जाती तब हम नहीं कह सकते थे कि सेम प्लेन में। यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं, एक सेम प्लेन में आते हैं। ऐसे एक प्लेन लगाएंगे तो इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में आएंगे। तो ये है आपका पहला रूल, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल। यहाँ पे लिख देंगे
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। और दूसरा देखिएगा, एक और रूल होता है, सेकंड रूल, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जैसे देखिए इधर, ये कोई प्लेन है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। तो नॉर्मल से ये जो एंगल होगा उसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और ये जो नॉर्मल से एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। और यहाँ देखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, तो लॉ कभी भी फेल नहीं होता है। ये सरफेस चाहे स्मूथ हो या रफ हो, चाहे जैसा भी होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, फॉलो होगा। जैसे देखिएगा एक बार, ये तो स्मूथ सरफेस हो गया, अभी हम एक रफ सरफेस लेते हैं इसे, और इस रफ सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट इंसिडेंट हुई रे, ये रे आ रही हैं, ये रे ऐसे इंसिडेंट हो रही, तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल होगा, इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वही नॉर्मल है। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बना, ये परपेंडिकुलर बना, तो जितने एंगल पे इंसिडेंस उतने एंगल पर रिफ्लेक्शन, ये हमारा लॉ बोलता है। तो यहाँ से ये ऐसे चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली गई, और ये इधर चली गई। तो आई ऐसे चली गई डिफ्यूज हो गई, मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन कौन सा रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। लेकिन यहाँ पे लॉ फॉलो हो रहा है, देखिए जितना एंगल पे इंसिडेंस उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा, तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, जो लॉ है वो यहाँ भी फॉलो होता है, यहाँ भी फॉलो होता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पर लागू होता है कि नहीं होता है, तो होता है। स्मूथ सरफेस पे भी होता है, रफ सरफेस भी होता है। तो ये लॉ जो है कि हर एक सरफेस पे लागू होता है, कहीं पर भी फेल नहीं होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए, या इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए, ओवरऑल ये दो ही रूल होते हैं। एक है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है। और एक रूल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट होते हैं, और ये जो है एक प्लेन में लाई करते हैं। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये हम बता दिए कि ये हर एक सरफेस के लिए अप्लीकेबल है ये लॉ। अच्छा, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन होता है लाइट का, सिल्वर मेटल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सिल्वर मेटल इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ये लगा दीजिएगा कि सिल्वर मेटल जो होता है लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। अच्छा देखिए, इसी रिफ्लेक्शन में अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि कोई लाइट रे है जो 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। लेकिन अगर इस एंगल को हम घटाते जाएं और कोई रे अलोंग द नॉर्मल अगर इंसिडेंट हो जाए, अलोंग द नॉर्मल, तो नॉर्मल से इसका एंगल कितना हुआ, एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना हो गया, 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो ऐसे केस में लाइट रे क्या हो जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी
यानी कि उसी पाथ पे लौट जाएगी, कोई यहाँ से डेविएशन नहीं होगा। अगर अलोंग द नॉर्मल आएगी तो वो अलोंग द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, क्योंकि अलोंग द नॉर्मल अगर आप आएंगे, इसको मान लीजिए कि ऐसे है, इसको सीधा कर दिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। देखिए ये जो इमेज देखिए क्या होता है। इमेज अगर किसी पॉइंट से लाइट आ रही है और कहीं से टकराने के बाद उसका कहीं कोई पॉइंट पे फिगर बन रहा है तो उसको इमेज बोलते हैं। जैसे देखिए इधर अगर ये कोई मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये लाइट ऐसे गई और एक लाइट आप यहाँ से इसके फोकस से भेज दीजिए, फोकस, तो ये जो पैरेलल है वो फोकस से होकर के जाएगी और जो फोकस से गई है वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइट यहाँ से गई, यहाँ से गई, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पर मिल रही है। तो अगर किसी पॉइंट से लाइट रे जाए और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी एक पॉइंट पे मिल रही है तो इसको हम बोलते हैं क्या, इमेज पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इमेज पॉइंट। और यहाँ क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ से लाइट इस पे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट हो रही हैं या अपीयर टू मीट। अगर एक्चुअली मीट हो रहा है तो भी इमेज बनेगा उस पॉइंट पे, और अगर अपीयर टू मीट हो रहा है तो भी इमेज बनेगा। देखिएगा ऐसे, ये आप एक मिरर ले लीजिए, इस मिरर के बारे में स्फेरिकल मिरर जब पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा। यहाँ से अगर कोई लाइट रे मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ये गई लाइट, तो ये जो पैरेलल लाइट है वो इसके फोकस से होकर के जाएगी, लेकिन ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने है, तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल पे इंसिडेंट उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन। ये देखिए ये इधर चली गई लाइट, ऐसे लौट गई, तो ये लग रहा है कि पीछे किसी पॉइंट से ये आ रही है, तो ये यहाँ से अपीयर हो रहा है ना कि यहाँ से आ रहा है, अपीयर हो रहा है कि ये जो रे हैं वो कहाँ पे मीट कर रही होंगी, यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज या तो एक्चुअली मीट कर रही होंगी या अपीयर टू मीट। तो जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं या अपीयर हो रही है मीट होते हुए, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, इमेज पॉइंट होगा। और वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज। तो लाइट जो है, लाइट रे अगर कहीं से आ रही है, किसी पॉइंट से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, और वो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मिल रही है या जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ से ये लाइट रे आ रही है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इमेज। और वहाँ पे उसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो अब इसमें एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। ध्यान से देखिएगा, रियल इमेज कब बनता है, रियल इमेज अगर लाइट रे जिस साइड से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर उसी साइड में मिल रही है, जिस साइड से लाइट रे गई, रिफ्लेक्शन के बाद इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के अगर उसी साइड में मीट हो रही है, कट रही है एक जगह पे, तो वो जो इमेज बनाएगी वो कैसा होगा, रियल इमेज होगा। समझ में आया कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है अगर इमेज उधर ही बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है इमेज उधर ही बन रहा है, तो कैसा इमेज होगा, रियल इमेज। और रियल इमेज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इमेज कैन फाइंड एट स्क्रीन। ऐसा इमेज जिसको हम किसी स्क्रीन पे फाइंड कर लें तो उसको कौन सा इमेज बोलेंगे, रियल इमेज। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप रख दिए हैं यहाँ पे एक मिरर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट जा रहा है और इससे रिफ्लेक्ट होकर गया। मान लीजिए आप कोई कैंडल जला दिया, तो इस कैंडल से लाइट जाएगी और यहाँ पे अगर आप कोई पेपर रख देंगे, पेपर, तो देखेंगे इधर से तो एक्चुअली इस पेपर पे कैंडल जलती हुई मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि ये उल्टी दिखाई देगी, कि अब इसका जो फ्लेम है वो नीचे दिखाई देगा, बट पेपर पे आप इसको पा सकते हैं। तो पेपर पे जो इमेज मिल जाती है उसको कौन सी इमेज बोलते हैं,
रियल इमेज। अच्छा, इसके बाद एक वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज, तो इसी का उल्टा कर दीजिए कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हो उसके अपोजिट साइड में, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इस मिरर के पीछे अगर इमेज बनेगा तो वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अगर रियल इमेज स्क्रीन पे मिल पा रहा है तो वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो ये मिरर है, इधर की तरफ इसका इमेज बन रहा है, वर्चुअल है, आभास होगा कि हाँ इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है। बट ये अगर यहाँ पे हम एक पेपर लगा दें, स्क्रीन लगा दें, तो ये इमेज उस पर नहीं दिखाई देगा। जैसे आप नॉर्मल ये मिरर देखिए, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर अगर आप यहाँ पे खड़े हैं या खड़ी हैं, तो ये आपका इमेज लगेगा कि यहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, इसके पीछे, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज बन गया पीछे। और यहाँ पे अगर आप कोई पर्दा लगाएंगे या कोई इसके पीछे से जाएगा तो उसको रियल इमेज यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देगा। यानी कि ये इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है जो मिरर के पीछे मिल रहा है। और यहाँ पे कोई स्क्रीन लगाने पे हमें कोई इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। तो ये कौन सा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपके ये हुए, देखिए रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अभी ये बात हम जब प्लेन मिरर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे करेंगे। अब देखिए मिरर एक ऐसा पॉलिश्ड सरफेस होता है जो अपने ऊपर आने वाले ऑलमोस्ट ऑल लाइट को, लगभग सभी लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। उस स्मूथ सरफेस को क्या बोलते हैं, मिरर। जैसे कोई ग्लास है तो इस ग्लास को एक साइड से क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। एक साइड से अगर पॉलिश कर दिए तो अब ये लाइट इस पे पड़ेगी तो इस पॉलिश से आर पार तो होगी नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका सरफेस भी स्मूथ होता है और नीचे से क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। तो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस which reflect almost all light from the mirror, from the surface is called mirror। जैसे देखिएगा, एक मिरर आपको मिलता है 10 रुपए का और इसी साइज का दूसरा मिरर मिलता है 50 रुपए का, है ना। एक 10 रुपए का मिल गया ठेले पे जब जाएंगे लेने तो 10 रुपए का मिल जाएगा। किसी स्टोर में चले जाएंगे या किसी अच्छी दुकान में तो वहाँ 50 रुपए का बताएगा। तो आप सोचेंगे कि ये 10 रुपए का है, ये 50 रुपए का है। तो 10 रुपए वाले में जब आप अपना थोबड़ा देखेंगे तो आप ही नहीं समझ पाएंगे कि हम हैं कि कौन है। जबकि ये 50 रुपए वाले में आप जाएंगे देखने अपना मुंह तो बिल्कुल क्लीन दिखेगा, ठीक है, खुश हो जाएंगे। जैसे पार्लर वगैरह में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगे रहते हैं, अच्छी क्वालिटी के शीशे लगे रहते हैं। और उसमें जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि यार बाल बनवाने लायक ही नहीं हुआ है, ठीक तो है। क्यों? क्योंकि ये जो मिरर है इसके पीछे जो पॉलिश किया गया है या इसका जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ है और पीछे की जो पॉलिश है वो अच्छे ढंग से की गई है। तो इसलिए इसका कॉस्ट बढ़ जाता है और इसमें चेहरा भी अच्छे से दिखता है क्योंकि हमारे जो लाइट है वहाँ से लगभग 100% रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो हमारा चेहरा इसमें क्या दिखेगा, बिल्कुल क्लीन दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। तो मिरर समझ में आया कि मिरर ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ऐसा स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है जो अपने ऊपर पड़ने वाले ऑलमोस्ट ऑल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मिरर बोलते हैं इसको। प्लेन मिरर जो घर में लगा रहता है 10 बार जो जा करके आप लोग चेहरा झांकते रहते हैं इसमें, वही प्लेन मिरर। तो इस प्लेन मिरर के पीछे क्या होता है, पॉलिश रहता है। चलिए ऐसे वर्टिकल इसको लगा देते हैं, ये है प्लेन मिरर, पीछे क्या इसके, पॉलिश। तो अगर आप यहाँ पे प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और प्लेन मिरर से आपका डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि 1 मीटर है, 1 मीटर, तो जो इमेज बनेगा वो आपको लगेगा कि इधर पीछे बन रहा है। अच्छा, जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज उधर नहीं समझ में आता है, लगता है पीछे, यानी कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में बन रहा है। तो ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा।
वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। ये आगे की बात है, उसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक इमेज बन जाएगा ऐसे, देखिए सेम साइज का बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। अगर आप मिरर से 1 मीटर हैं तो आपका इमेज भी मिरर से कितना दूर होगा, 1 मीटर होगा। यानी कि मिरर से आप जितनी डिस्टेंस पे खड़ा होंगे उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, जैसे आप सीधे हैं वैसे बनेगा, मतलब इरेक्ट बनेगा। और इरेक्ट इमेज अब आके देखेंगे आप कि जितने इरेक्ट इमेज होंगे सब क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं, मतलब आभासी होते हैं। इरेक्ट मतलब सीधे होते हैं। अगर इसमें मुंडी ऊपर है तो इसमें भी मुंडी कहाँ होगा, ऊपर होगा। पैर नीचे है तो पैर नीचे ही होगा, सेम इमेज बनेगा। बस इसमें क्या होता है देखिए, इरेक्ट, वर्चुअल, एट द सेम साइज, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतने दूरी पे इमेज मिरर से। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि किसी प्लेन मिरर से आप 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हैं तो बताइए आपके और आपके इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो 1 + 1 2 मीटर हो जाएगा। आपके इमेज और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो 1 मीटर होगा। जितनी दूरी पे हम खड़े हैं उतना डिस्टेंस होगा। तो इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, सेम साइज का इमेज बनता है, सेम साइज का इमेज बनेगा, एट सेम डिस्टेंस बनेगा। और इसमें एक चीज होता है कि लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है कि अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड से दिखेगा। लेटरल ये साइड होता है, ये फ्रंटल, डॉर्सल और ये लेटरल। तो लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। राइट किधर दिखेगा, लेफ्ट, और लेफ्ट किधर दिखेगा, राइट। तो इस तरह से इसका लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। और ये प्लेन मिरर है, इरेक्ट इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, सेम साइज का इमेज बनाएगा, और इसमें लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए कि यूजेज इसका क्या होता है। यूजेज, तो प्लेन मिरर जो होता है उसका यूज होता है लुकिंग ग्लास में। जैसे आप लुकिंग ग्लास में इसका यूज करते हैं, कैलिडियोस्कोप बनाने में यूज करते हैं, और पेरिस्कोप बनाने में यूज करते हैं। कैलिडियोस्कोप, पेरिस्कोप जूनियर क्लासेस की चीज़ें हैं। तो प्लेन मिरर का यूज होता है लुकिंग ग्लास में, कैलिडियोस्कोप में और पेरिस्कोप में। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, मिरर, प्लेन मिरर। अब ये स्टार्ट है चैप्टर का। इसके बाद हम पढ़ाएंगे स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर पढ़ने के बाद ये भी सारी चीज़ें बार बार रिवाइज होंगी। और स्फेरिकल मिरर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसको हम कवर करेंगे अगले टॉपिक।